हेलो एवरीवन। आज हम अध्याय 11 क्षेत्र मिति प्रश्नावली 11.3 पे चर्चा करेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये प्रश्नावली जो है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से समझेंगे आप सभी लोग। इसमें ठोस आकार की चीज़ों के बारे में बात की गई है। तो ठोस आकार की चीज़ें घन, घनाभ और बेलन, ये तीन चीज़ों से संबंधित होती हैं। ठोस आकार मतलब कोई भी ठोस आकार, जैसे पत्थर ले लिए, जैसे घर है ना। इन सब क्षेत्रों के बारे में हमें जो ठोस आकार की चीज़ें हैं उनके बारे में हमें विस्तृत जानकारी लेना है। तो हम यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, घन, घनाभ और बेलन, इस तीनों की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो घन, घनाभ और बेलन, इन तीनों के संबंध में हमें चर्चा करना है। तो हम सबसे पहले घनाभ लेते हैं। घनाभ में क्या होता है कि जो आकृति रहती है घनाभ की, कई आयताकार आकृतियों से मिलके बनी रहती है ना, उसे घनाभ कहेंगे। तो घनाभ कैसा रहेगा, जैसे मैं आपको एक घनाभ की आकृति बना के बताता हूँ। देखें, ये एक आयताकार पृष्ठ हो गया, है ना। इसके बाद यहाँ पे हमने एक घनाभ बना दिया इस तरफ में, फिर सेम सिचुएशन में इस तरफ में बना दिया और यहाँ से ऐसा खींचे और ये इस तरह से एक घनाभ हो गया। तो जो घनाभ होता है, ये घनाभ बना है। देखें आप, इस घनाभ में कितने फलक हैं और कितने कोण हैं, इस संबंध में हमने इसके पहले चर्चा कर चुके हैं आपके बारे में। फिर भी मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ। तो घनाभ का जो ऊपरी पृष्ठ है, हम अगर ऊपरी पृष्ठ बनाते हैं तो देखें, ये वाला ऊपरी पृष्ठ अगर बनाना चाहें तो कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है। नीचे का पृष्ठ बनाना चाहें तो वो भी इसी तरह से बनेगा। देखें, ये नीचे का पृष्ठ हो गया, ये ऊपर का पृष्ठ हो गया, ठीक। इस तरह का पृष्ठ बनाना चाहें इस तरफ का, तो इस तरफ का पृष्ठ बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। इस तरफ का पृष्ठ बनाएंगे तो वह इस तरह से बनेगा। देख, इस तरह से पृष्ठ बन जाएंगे। अब हम देखें तो सामने का पृष्ठ नहीं बता पा रहे हैं और पीछे का नहीं बता पा रहे हैं। तो सामने का पृष्ठ, हम ये सामने का पृष्ठ है, उसे हम बता देते हैं यहाँ पे। सामने का पृष्ठ सीधे सीधा ऐसा सामने का, और पीछे का अगर बताएं तो पीछे का भी वो सीधा सीधा ही बनेगा, सीधे सीधा बनेगा। देखें, ये सामने का पृष्ठ और पीछे का पृष्ठ दोनों कैसे बनेंगे, सीधे सीधे ही बनेंगे। बाकी जो आसपास के पृष्ठ हैं वो इस तरह से बनेंगे जैसे मैंने बताया हूँ आपको। देखें, ये देखें, ठीक। इस तरह से ये कितने फलक हो गए इसमें, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए, है ना। जैसे ये डब्बा देखते हैं हम, एक मैंने बनाया है डब्बा, इसमें भी देखें आप, तो ये सामने का पृष्ठ हो गया, ये पीछे का पृष्ठ हो गया, 2 3 और नीचे 4 और ये 5 और ये 6, इसी को हमने इसमें बना दिया है चित्र में। तो ये चारों 6 फलक हो गए, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। तो फलक की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे हम देखें, फलक हो गए 6। अब कोर की बात करते हैं तो जो ज्वाइंट होता है वो कोर हो जाता है ना। ये कोर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोर की संख्या कितनी है, कोर की संख्या हो गई 8, ठीक। और ये इसमें जो किनारे हैं वो अपन गिनेंगे तो 12 किनारे मिल जाएंगी। इसमें 4 4 8 6 दूनी 6 चौके 24 हो जाता है, और हर दो जो रेखा होती है मिली हुई हैं, तो 12 किनारे हैं। किनारे कितनी हैं, किनारे हैं 12, ठीक। अगर हम ज्वाइंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 किनारे हो जाती हैं। अब हम इसके पूरे सूत्र के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। तो देखें आप, इसमें जो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्र है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ की बात करते हैं हम। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ लिख देता हूँ मैं,
इससे लिखते हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या है? पार्श्व मतलब क्या हो गया? किनारे, उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। पार्श्व मतलब ये समझ लो, ये किनारे वाला, इस तरफ वाला, इस तरफ वाला, है ना, ये पार्श्व हो गया, ये किनारे वाले, तो इसको कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है अपने पास 2, क्या हो जाता है? लंबाई के साथ ऊंचाई, लंबाई गुणित ऊंचाई धन फिर चौड़ाई के साथ ऊंचाई, चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो इसको हम कह सकते हैं 2L गुणित H धन B गुणित H। तो अगर हम इसको साथ में लिख सकते हैं तो 2H लिख दिए और कोष्टक में L धन B। इस तरह से हम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 2 गुणित ऊंचाई कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, है ना, इस तरह से। अब हम इसके इसी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम कह सकते हैं आधार का परिमाप धन ऊंचाई गुणित ऊंचाई। इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं? ये जो चीज़ आई है इसी को एक और भाग कह सकते हैं आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई। ये भी इसी को कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वही आधार की परिमाप और ऊंचाई। आधार का परिमाप, आधार मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ का आधार, अगर हम घनाभ की बात करें तो आधार लंबाई और चौड़ाई, आधार मतलब लंबाई और चौड़ाई। जो नीचे की संख्या है इसमें क्या आ जाता है? लंबाई आ जाती है और चौड़ाई आ जाती है, ये दोनों। ये आगे लंबाई, ये चौड़ाई हो गई B, ये लंबाई हो गई L। ये दोनों का गुणनफल जो होता है वो आधार हो जाता है। तो आधार का क्षेत्र परिमाप मतलब आधार का परिमाप मतलब L को 2 बार जोड़ दो, B को 2 बार जोड़ दो, है ना। जैसे इसका अपन निकालना है तो परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 2, है ना, L धन B और गुणा कर दिए ऊंचाई की, ऊंचाई हो गई H, तो दोनों का कर दिए 2H कोष्टक में L धन B। इस तरह से ये और ये एक ही चीज़ है, इसको समझ लेंगे आप। आधार का परिमाप गुणित ऊंचाई, ठीक। अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो हमें इसका मतलब कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6 पृष्ठ, 6 फलक, 6 फलकों का अलग अलग हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखेंगे अगर हम इसकी बात करते हैं, एक देखें आप, ये बना हुआ है, त्रिविमीय आकृति रहती है, ये ऐसा। हम इसमें मान लेते हैं ये लंबाई हो गई L से, ये चौड़ाई B हो गई, चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई, ठीक। तो हम अगर बात करते हैं इस तरफ के, ये बीच वाले की बात करते हैं, आधार की, ये आधार की बात करते हैं, तो हमें लंबाई और चौड़ाई का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई इसका, बीच वाले का। तो जब बीच वाले का गुणा करेंगे लंबाई गुणित चौड़ाई, तो इसी के जस्ट सामने में भी सेम हो रहता है ना। जैसे कि ये देखें आप, तो अगर इसकी लंबाई चौड़ाई गुणा करेंगे तो इसके पीछे भी जो बना हुआ है फलक वो भी इसके जैसा ही होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई धन, ठीक। फिर अब हम बात करते हैं इस तरफ के फलक की, इस तरफ के फलक की, इस तरफ की, दूसरी तरफ के फलक की बात करते हैं। देखिए ये इस तरफ के फलक की बात करते हैं, तो लंबाई और ऊंचाई इसका गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो लंबाई गुणित ऊंचाई, और इस तरफ का फलक जो है इस तरफ के फलक जैसा ही है, सेम, है ना, क्योंकि इस तरफ का फलक भी ऐसा ही आएगा, सेम।
इस तरफ का फलक भी इस तरह से, ये देखो अलग कलर से बना दिए हमने। इस तरफ का फलक भी सेम ऐसा ही आएगा, इसमें भी ये ऊंचाई है तो ये लंबाई और ऊंचाई इसका गुणा कर देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये लंबाई L और H का गुणा कर देंगे। तो इसमें भी अपन लिख सकते हैं 2 गुणित L गुणित, अभी L और B लिए, L और H लिखेंगे, फिर धन। अब L के साथ H हो गया, ठीक। अब ये नीचे का फलक जो है, ये नीचे वाला फलक, इसकी बात अगर करें हम, नीचे का फलक मतलब ये वाला, इसमें H और B हो जाएगा, तो सेम ऐसा ही हो जाएगा 2 गुणित H गुणित B। हम बात करें सबसे बाहर निकाल दें 2, तो LB धन LH धन HB, ठीक। इस तरह से इसको हम सही आर्डर में अगर लिखते हैं तो क्या हो जाता है, ये 2 गुणित लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई धन लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसको पहले ले लेते हैं, चौड़ाई गुणित ऊंचाई, और फिर ऊंचाई के साथ फिर लंबाई ले लेते हैं, और फिर ऊंचाई गुणित लंबाई, इस तरह से, ठीक। इस तरह से हम ले सकते हैं। तो टोटल हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, 2 लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक, धन चौड़ाई गुणित ऊंचाई धन ऊंचाई गुणित लंबाई, ये सभी का 2, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। इस तरह से क्षेत्रफल हो गया। अब अगर हम यहाँ पे घन की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे थे घनाभ की, तो घन में सिर्फ एक चीज़ रहती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग माप रहती हैं, और घन में ये तीनों की माप सिर्फ एक ही रहती है। भुजा की माप, तीनों की माप एक सी रहती है, जितनी लंबाई होगी उतनी ही चौड़ाई होगी और उतनी ही उसकी ऊंचाई होगी, तो वो हो जाता है घन। घन में क्या होता है, तीनों ही माप समान होती है। घनाभ में सभी माप मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज़ हैं, ये तीनों की माप अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। और घन में ऐसा होता है, घनाभ में और घन में ये तीनों की माप एक ही होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम घन के लिए यही सूत्र डिजाइन करते हैं सेम, तो यहाँ पे यहाँ जैसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है ना, ऊंचाई भी दी हुई है यहाँ पे, इसको देखें 2H L धन B लिखा हुआ है, तो यहाँ पे L और L, यहाँ पे L ही मान ले इसको, तो L और L हो गया 2L हो गया, 2L में 2H का गुणा कर दें तो 4, और ये H मतलब L ही है, तो 4H का वर्ग हो जाएगा, मतलब L का वर्ग हो जाएगा, भुजा का वर्ग हो जाएगा, है ना। इस तरह से इसमें भी अगर बात करते हैं, इसमें बात करते हैं हम, तो 2 ये सब एक ही है, तो ये इन दोनों का वर्ग करें तो L का वर्ग मान लो, इसका वर्ग करें तो L का वर्ग, इसका वर्ग करें तो L का वर्ग, है ना। तो ये मान लेते हैं अपन इसको घन के लिए। घन के लिए अगर यही चीज़ निकालना हो, घन के लिए अगर यही निकालना हो तो, और सभी की मान L है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं L इंटू L, मतलब हम कह सकते हैं कि L का वर्ग धन L का वर्ग धन L का वर्ग, मतलब ये हो गया 1 2 3 L का वर्ग, 2 इंटू 3L का वर्ग, मतलब 6L का वर्ग। अगर घन की बात करते हैं तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल L का वर्ग हो जाता है, 6L का वर्ग हो जाता है। और घन के लिए अगर हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ घन के लिए अगर हम इसी चीज़ की बात करते हैं तो ये हो जाता है 2L का मतलब, इसका मतलब L मान लेते हैं, इसका भी L इसका भी L, तो क्या हो जाएगा 2L और L हो जाएगा 2L गुणा 2L बराबर 4L की घात 2, ये हो जाता है। घन के लिए अगर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 4L स्क्वायर हो जाएगा। L मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ है, भुजा, इसको L मतलब ये मत समझिए कि लंबाई ही होगी, ये सभी चीज़ों में एक ही होती है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 6 भुजा
की घात 2, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन 4 गुणित भुजा की घात 2, है ना, 4 गुणित भुजा की घात 2। इस तरह से 4 गुणित भुजा की घात 2 हो जाएगा घन के लिए, और घनाभ के लिए, घन के लिए ये 6 गुणित भुजा की घात 2 हो जाएगा। इस तरह से हम इनके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और इनका जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इस तरह से अब बेलन की बात करते हैं, तो आप ये दोनों सूत्र ध्यान समझ लें, इसमें कोई भी समस्या हो तो आप बिल्कुल बताएंगे। बेलन की बात करते हैं हम। बेलन कैसा होता है? बेलन आप देखे ही होंगे। अब ये यही मान लेते हैं कि ये चारों तरफ से गोल है। कैसा है? गोल है। यहाँ पे गोल है, इधर भी गोल है, चारों तरफ से गोल है, लंबा है, लंबाई होती है एक, और गोल है। तो इसे हम चित्र बनाते हैं। ये इस तरह से एक बेलन हो गया, ठीक है। अब बेलन जो है, बेलन चारों तरफ से कैसा है? गोल है और लंबा है। तो इसमें क्या हो जाता है, कौन कौन सी चीज़ें होती है इसमें? ये यहाँ से यहाँ तक, ये एक हो गई त्रिज्या हो गई, और यहाँ से यहाँ तक इसकी ऊंचाई हो गई, नीचे भी इस तरह से गोल। तो ये हो गई इसकी त्रिज्या r, और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है। तो बेलन में क्या होता है? बेलन में ऊंचाई त्रिज्या होती है। तो हमको अगर इसको हम टुकड़े करते हैं, है ना, तो ऊपर का हिस्सा अगर बात करें तो ऊपर इस तरह से एक गोला बन रहेगा। ऊपर के हिस्से की बात करें, नीचे की बात करें तो नीचे का ऐसा एक हिस्सा गोला बन जाएगा। और हम बीच के हिस्से की बात करते हैं तो जो यहाँ से अगर देखते हैं हम, तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको फिर से बनाता हूँ अच्छे से। देखें, ये बीच के हिस्से को अपन देख रहे हैं, तो ये अपन ऐसा मान लेते हैं। तो इस तरह से, तो बीच का हिस्से से बात करेंगे हम तो इस तरह से दिखेगा। मतलब अगर हम इसमें एक कागज़ लपेटे हुए हैं और कागज़ को हम अगर खोलते हैं, है ना, तो यह जब कागज़ खुलेगा तो यह कैसे खुलेगा? एक आयताकार खुल जाएगा। ये एक कागज़ जो खुलेगा वो कैसा खुलेगा? एक आयताकार खुल जाएगा। आयताकार जब खुलेगा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो हमें निकालना होगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास दी है, h दी है ना। एक हम आयत का क्षेत्रफल या परिमाप की बात करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है? h दी हुई है। अब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है ना। तो हमारे पास ऊपर क्या दिया है? वृत्त दिया हुआ है। वृत्त की एक पूरी धुरी निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। कितनी होती है? 2 पाई r। मतलब यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी की बात करें हम, तो ये दूरी जो हो जाती है वो 2 पाई r हो जाती है। ये दूरी हो गई h। तो हम अगर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं, बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं तो ये लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई हो गई 2 पाई r और ये h, इन दोनों का अपन गुणा कर देते हैं। ये लंबाई हो गई इसकी, मतलब 2 पाई r और गुणे में h, तो अपन आ गया 2 पाई r और h। अब हम इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात अगर करेंगे हम, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की परिधि ये होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r वर्ग, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमको बीच का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया है ये, ठीक। और ऊपर का क्षेत्रफल निकल गया पाई r वर्ग, नीचे का निकल गया पाई r वर्ग। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल गया, कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। इसमें क्या जोड़ना हमको, इसके ऊपर नीचे के वृत्त के क्षेत्रफल जोड़ना है ना। तो दोनों क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर का दोनों का, इसमें 2 को गुणा कर दो, दोनों को जोड़ना है इसको, तो हमारे पास क्या आ जाता है 2 पाई आर एच, ये आ गया इसका, इसके है गुणा, धन का निशान है बीच में, धन लगाए, 2 गुणित पाई आर वर्ग। अब हम दोनों को साथ में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 पाई, ये दोनों में है, आर दोनों में है, अब क्या बचा, यहाँ एच बचा, यहाँ क्या बचा, आर बचा। इस तरह से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह आ जाएगा, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो यह आ जाएगा, बेलन की बात करें, ठीक। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये आता है। और इसी को अगर हम कहें कि आधार का क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसमें इसी पृष्ठीय क्षेत्रफल का मैंने इसका एक सूत्र वही बताया था मैंने, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप मतलब आधार जो होता है, आधार क्या है इसका, ये आधार है, अगर पलटा दिया जाए तो ये आधार है। आधार का परिमाप, परिधि और परिमाप ये सब एक ही चीज़ है, परिधि हो गई, परिमाप हो गया, ये एक ही चीज़। तो वृत्त के लिए हम उसको परिमाप बोल देते हैं, और चतुर्भुजों के लिए उसको हम क्या कह देते हैं, परिमाप बोल देते हैं, और वृत्त के लिए परिधि बोल देते हैं, है ना। तो एक ही चीज़ है। तो ये वृत्त का आधार का परिमाप कितना हो गया, ये 2 पाई आर एच, 2 पाई आर ऊंचाई हो गई एच। इस तरह से हमें सवाल हल करना है। ये देखें, ये 2 पाई आर गुना एच, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। 2 चीज़ें हैं। ये सूत्र को आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। याद तो हम सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप समझ जाएं, इस तरह से सूत्र निकाले जाते हैं। अब इसके बाद हम सवाल हल करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमें करना क्या है सवालों में। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कैसे बना, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे बना, है ना, ये हमको मालूम होना चाहिए। तो ठीक है।